हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कैट वैक्सीनेशन के बारे में। बहुत से लोग अपने घर में कैट पाल तो लेते हैं, लेकिन उसकी वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी नहीं समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कैट को वैक्सीनेशन कराना फिजूल है, सिर्फ पैसे बर्बाद करना है। लेकिन जो लोग अपनी कैट की वैक्सीनेशन को लेकर सीरियस नहीं होते, उनकी कैट को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। अगर आपकी कैट वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपकी कैट को बहुत ज़्यादा बीमारियां झेलनी पड़ सकती हैं और नॉन वैक्सीनेटेड कैट की किसी किसी केसेस में इन बीमारियों की वजह से डेथ भी हो जाती है। इसलिए प्लीज़ कैट के वैक्सीनेशन को सीरियस लीजिए और अपनी कैट को वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। जो लोग अपनी कैट को वैक्सीन नहीं लगवाते, उनकी कैट बार बार बीमार पड़ती हैं, वायरस अटैक उनको बार बार होता है। और जिन लोगों की कैट को वैक्सीन लगी होती है, अगर कोई वायरस का उसको अटैक भी होता है, किसी तरह के वायरस का उसको इन्फेक्शन भी होता है, तो फिर वैक्सीनेटेड कैट वायरस के अटैक से बच जाती है। 2-3 दिन उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फीवर रहता है, लेकिन फिर उसके बाद वो ठीक हो जाती है। इसलिए कैट की वैक्सीनेशन को लेकर आप लोग सीरियस होइए और कैट को वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। ऐसे तो मेरी सारी कैट वैक्सीनेटेड है, लेकिन आज हम चीकू को लेकर आए हैं वैक्सीन लगवाने, क्योंकि हमारे चीकू को लगना था आज बूस्टर डोज। चीकू हमारे 1 साल के कंप्लीट हो चुके हैं। इनका फर्स्ट वैक्सीनेशन, सेकेंड वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है और ये हमारे 1 साल के कंप्लीट हो गए हैं और अब इनको लगना है बूस्टर डोज। तो अपने चीकू को लेकर हम लोग आ गए हैं वेट के क्लिनिक पर वैक्सीन लगवाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। बीच में इसका कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। अगर आपने आज की वीडियो का एक भी पार्ट मिस किया तो फिर आपको कैट वैक्सीनेशन से रिलेटेड, डिवॉर्मिंग से रिलेटेड सारी जानकारियां सही से नहीं मिल पाएगी। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका वेट लिया गया, फीवर चेक हुआ और उसके बाद फिर इनको वैक्सीन लगने की तैयारी की जा रही है। पर्शियन कैट की हेल्थ के लिए बूस्टर वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग कितनी जरूरी है, अगर आप इन दोनों चीजों को इग्नोर करते हो तो आपकी कैट को सीरियस हेल्थ इशू हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि पर्शियन कैट के लिए कौन कौन से बूस्टर डोज लगते हैं, कब लगते हैं, डिवॉर्मिंग कैसे होती है और कब करनी चाहिए। बूस्टर डोज वैक्सीनेशन क्या होती है? जब पर्शियन किटन 2-3 मंथ का होता है तब उस टाइम पर उसको इनिशियल वैक्सीनेशन की जाती है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां जाकर इसका डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वैक्सीनेशन से रिलेटेड सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताया गया है। ईयरली बूस्टर डोज वैक्सीनेशन में 2 वैक्सीन लगती है। एक वैक्सीन होती है वायरसेस से बचाने के लिए, जिसमें फेलाइन पैलिक्यूपेनिया, फेलाइन कैल्सी वायरस के लिए, और दूसरी जो वैक्सीन होती है वो रेबीज से बचाने के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी पर्शियन कैट के लिए। आपकी पर्शियन कैट के इम्यूनिटी बूस्टर डोज के बिना आपकी कैट वीक हो सकती है। मेरे चीकू को दोनों वैक्सीन लग गए और अब हम लेंगे डिवॉर्मिंग की मेडिसिन। डिवॉर्मिंग हम अपने चीकू की घर पर ही करेंगे। अगर आप डिवॉर्मिंग घर पर नहीं कर सकते तो वो भी आप क्लिनिक में आकर करा सकते हैं। यूजुअली किटन्स को इनिशियल 2-3 मंथ्स पर वैक्सीन लगती है, लेकिन जब उनकी एज 1 ईयर की हो जाती है तब उनको बूस्टर डोज देना मैंडेटरी होता है। पर्शियन कैट को 1 ईयर के बाद हर साल एक बूस्टर वैक्सीन लगानी पड़ती है। इससे कैट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है और वो सेफ रहती है वायरल इन्फेक्शन से। पर्शियन कैट को वैक्सीनेशन कराना हो, डिवॉर्मिंग कराना हो तो कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखें कि वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग हमेशा सर्टिफाइड वेट से ही करवाएं। खुद कभी इन दोनों ही चीजों को घर पे मत करें। डोज खुद से डिसाइड मत करें। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड कार्ड जरूर मेंटेन करें। अगर कैट को वैक्सीनेशन के बाद हल्का सा बुखार या थोड़ा सूजन हो तो टेंशन ना लें, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ज्यादा रिएक्शन हो तो तुरंत वेट को दिखाएं। मेरे चीकू को वैक्सीनेशन हो गया है और ये जो रिकॉर्ड में देख रहे हैं आप, वैक्सीनेशन के बाद जो स्टिकर होता है वैक्सीन पे लगा होता है वो इसमें लगा दिया जाता है, ताकि आगे याद रहे कि कौन कौन सी वैक्सीन लग चुकी है। हमेशा सर्टिफाइड वेट से ही अपने कैट का वैक्सीनेशन कराएं। और रिकॉर्ड कार्ड पर यह भी मेंशन है कि वैक्सीनेशन के कितने दिन के बाद कैट को डिवॉर्मिंग करानी है। वैक्सीनेशन की कम से कम 3 दिन के बाद डिवॉर्मिंग करानी होती है। रिकॉर्ड कार्ड पे ये भी लिखा है कि चीकू का वेट कितना है, इसी वेट के हिसाब से डिवॉर्मिंग की मेडिसिन दी जाएगी। तो जितनी मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उतनी ही डोज हम अपने कैट को, अपने चीकू
को घर पे देंगे। अगर आप घर पे नहीं दे सकते हो तो आप क्लिनिक में आके भी अपनी कैट की डिवॉर्मिंग करा सकते हो, लेकिन डिवॉर्मिंग के जितनी डोज आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उतनी ही डोज आपको अपनी कैट को डिवॉर्मिंग के लिए देना है। अपने हिसाब से डिवॉर्मिंग की डोज आप डिसाइड मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी डोज ज्यादा हो जाएगी तो इससे आपकी कैट की डेथ भी हो सकती है। रिकॉर्ड कार्ड पे सब कुछ मेंशन होता है, कैट के बारे में सारी जानकारियाँ फ्रंट पेज पे लिखी होती है। इसमें एक कॉलम होता है जिसमें आप अपनी कैट का फोटो भी लगा सकते हैं और हर कैट का रिकॉर्ड कार्ड अलग अलग बनता है। वैक्सीनेशन के 3 दिन के बाद अब हम जा रहे हैं अपने चीकू की डिवॉर्मिंग करने। तो ये मेडिसिन है जो डॉक्टर ने हमें दी थी चीकू की डिवॉर्मिंग करने के लिए। एक टैबलेट है, फैलिड डी करके इसका नाम है, और यही मेडिसिन डॉक्टर ने हमें सजेस्ट की थी। तो प्लीज़ आप भी अपनी कैट की डिवॉर्मिंग करें तो डॉक्टर के सजेशन से ही, जो मेडिसिन डॉक्टर दें उसी मेडिसिन से अपनी कैट की डिवॉर्मिंग करें, क्योंकि कैट का वेट जितना होता है उसी हिसाब से कैट की डिवॉर्मिंग की डोज भी तय की जाती है। अपने हिसाब से प्लीज़ कोई भी डोज आप तय मत करें डिवॉर्मिंग करने के लिए, कैट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। डिवॉर्मिंग से कैट के अंदर के वर्म्स निकलते हैं, जैसे राउंड वर्म्स, स्टेप वर्म्स और हुक वर्म्स। ये वर्म सिर्फ कैट की हेल्थ को ही खराब नहीं करते बल्कि कभी कभी ह्यूमंस में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। एडल्ट कैट को हर 3-4 महीने में डिवॉर्मिंग करानी चाहिए। मार्केट में टैबलेट्स और सिरप दोनों ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन डोज हमेशा कैट की वेट के हिसाब से वेट डॉक्टर से ही कंफर्म करना चाहिए और उसी हिसाब से डोज को डिसाइड करना चाहिए। और अब जो सबसे मुश्किल काम है चीकू को डिवॉर्मिंग की मेडिसिन देना, तो थोड़ा सा चीकू को धोखा देना पड़ेगा। ट्रीट के साथ लगा के इसको मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत चालाक है, इसने तो दवा को तुरंत फेंक दिया। ट्रीट सिर्फ खा लिया और मेडिसिन नहीं खाई, हटा दिया इसने तुरंत से ही। तब इसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। चीकू ने डिवॉर्मिंग की दवा खाने में परेशान कर दिया। बहुत मुश्किल से इसने डिवॉर्मिंग की दवा खाई है, किसी तरह मुश्किल से इसके मुंह में दवा डाली और फिर इसके मुंह को बिल्कुल पकड़ के रखा, तब जाके इसने दवा खाई। कैट्स को मेडिसिन खिलाने के बाद थोड़ा सा झाग झाग सा मुंह से निकलता है, तो अगर आपकी कैट के साथ भी ऐसा झाग झाग निकलता है तो परेशान मत होइएगा। इस तरीके से कैट के साथ होता है, क्योंकि कैट दवा को मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करती है इस तरीके से थूक के फॉर्म में। तो फिर आप इसको सिंपली किसी वाइप से साफ कर दीजिएगा, ऐसे कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, पर्शियन कैट की ईयरली वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज और डिवॉर्मिंग उनकी लॉन्ग हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कैट को प्यार करते हैं तो इन तीनों चीजों को कभी स्किप मत करें। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।